आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार। आज एक नए व्यक्ति विशेष के साथ हम मौजूद हैं अपने इस कार्यक्रम में, एक खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं नीरज अस्थाना साहब, जो कि गोरखपुर के अंदर इंटैक्ट से जुड़े हुए हैं, लगातार विरासतों पे काम करते चले आ रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी नीरज अस्थाना जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आज आप इंटैक्ट से भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे आज मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना और उसके बारे में पब्लिक में इसका अवेयरनेस फैलाना, ताकि आप अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को जान सकें। अच्छा, हम अगर गोरखपुर की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के खास तौर से बात करते हैं, तो पीछे दिनों एक विवाद उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर दो एक ऐतिहासिक साइट्स हैं, एक बसंतपुर का और एक जो है रेड साहब के धर्मशाला। कल हमने अभी उसके बारे में हमको ज्ञात हुआ कि उसको धरोहर घोषित कर दिया गया है, और ये भी पता चला कि इनिशिएट इंटैक्ट ने ही किया था। तो और जब हम उसके तह में गए तो ये भी पता चला कि 30-32 साइट्स ऐसी थी जिसको इंटैक्ट ने वर्कआउट करके दिया था कि ये धरोहर है, लेकिन उसमें अभी 2 ही पर अमल जामा हो रहा है। ये क्या है? ये बहुत लंबी लड़ाई थी। 15 साल से डॉक्टर लहरी, पीके लहरी ने इसको इनिशिएट किया था। सरकार बसंत सराय और रीड साहब के धर्मशाले को तोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती थी, जिसका इंटेक ने विरोध किया था और इसका एक लंबा मुकदमा चला। अब जाकर के सरकार को 15 साल बाद समझ में आया कि रीड साहब का जो धर्मशाला है और ये वसंत सराय, ये दोनों ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जगह हैं। इनको हटाना, ये गोरखपुर के लिए एक इतिहास है, गोरखपुर का बहुत बड़ा इतिहास है। इसको प्रिजर्व करना चाहिए, न कि इसको मिटा करके इसमें आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना। नगर निगम तो क्लेम करती है कि हमारी है। बिल्कुल, नगर निगम की तो है ही, क्योंकि ये जो रीड साहब का धर्मशाला था, मिस्टर रीड ने किसी आज से 100 साल पहले बनवाया था। इसलिए बनाया था कि बाहर से आने वाले लोग, यात्री यहाँ पे ठहरें और यहाँ पे उनके ठहरने का एक मुकम्मल इंतजाम हो। लेकिन अच्छा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी जब स्वतंत्रता मिली तो ये प्रॉपर्टी नगर निगम को चली गई। तो नगर निगम की तो प्रॉपर्टी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर की चीज है, इसलिए उसको प्रिजर्व करना हमारा, देखिए इंटैक्ट का यही काम है कि हम जो ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें हैं उनकी रक्षा कैसे करें, उनका डेवलपमेंट कैसे करें, लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। आजकल लेटेस्ट है, लोग कहाँ कहाँ घूमने, कहाँ कहाँ जाते हैं, उस शहर का के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। गोरखपुर में ऐसी ऐसी धरोहरें हैं जिनके बारे में यहाँ की आम जनता को नहीं मालूम। अगर इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए तो हम इसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं एज ए टूरिज्म प्लेस। हम लोगों ने अभी 2 साल पहले एक हेरिटेज वॉक शुरू किया था। ये हमारे क्यूरिकुलम में है कि आप साल में एक बार शहर के स्कूल के बच्चों को ले जा करके 4-5 जगह हेरिटेज वॉक कराइए। तो उसमें हम लोग ले जाते हैं, जैसे आपका जामा मस्जिद हुआ, वसंत सराय हुआ, रीड साहब का धर्मशाला हुआ, इस तरह की गोरखनाथ मंदिर हुआ। आपको मालूम होगा एक बहुत पुराना यहाँ पे बैंक रोड पे एक वो भी एक मजार है, एक मंदिर है, वो बहुत पुराना है। गोरखनाथ पुल के नीचे एक मंदिर है, वो भी, ये मोती झील है। ये सब 2-2, 250 साल पुराने हेरिटेज है। आपने आइडेंटिफाई किया था 32, 2 पे जीते। व्हाट अबाउट 30 और जो बचे हैं? सरकार से लड़ना सबके बस की बात नहीं है। हम लोग सरकार से, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज दूसरों की है, हमारी इंटेक की तो नहीं है। इंटेक बस खाली उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, लोगों से मिल करके उसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर सकता है। प्रॉपर्टी, सबसे पहला काम ये होता है कि प्रॉपर्टी किसकी है। पहले तो बहुत सारी चीजों के बारे में तो प्रॉपर्टी नहीं मालूम कि किसकी है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने इसको आइडेंटिफाई किया था
तो उसके अंदर आपने ये कहा कि ये आइडेंटिफाइड है और इसको हम चाहते हैं संरक्षित करना। मगर जब गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हुई तो उन्होंने एक्वायर भी कर लिया, उसको खाली करने का आदेश भी हो गया, कहीं इंटैक्ट को फिर इन्वॉल्व नहीं किया। हालांकि उसकी कोई सूचना भी इंटैक्ट तक नहीं कि ये भी हम लोग को सूत्रों से प्राप्त हुआ। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? अब देखिए, शासन का के अपने तरीके हैं काम करने के। अगर शासन में आपकी पहुंच है तब तो आप इन सब चीजों को रोक सकते हैं, और नहीं तो प्रशासनिक अधिकारियों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। और उनको इस बारे में हम लोग लगातार नगर आयुक्त से मिलते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। अभी हाल में अभी कल ही उन्होंने हमारे एक मदद लिया है एक लाइब्रेरी बनाने के लिए टाउन हॉल में। तो उसमें इंटेक की एक टीम लखनऊ से आई है, गप्पू लाइब्रेरी जो हुआ करती थी, जो गप्पू लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो उसमें चूंकि ये टाउन हॉल की बिल्डिंग ये हेरिटेज साइट की तरह इसको डेवलप कर रहे हैं, इनको हमारे नगर आयुक्त साहब ने इसको मतलब वो एग्जैक्ट जो इस वक्त नया वाली टाउन हॉल बिल्डिंग बनी है नगर निगम के ठीक उसके अपोजिट वाली, और ताल के बगल में। हाँ ताल के बगल में। तो उसमें उस नहीं, नगर निगम की नई बिल्डिंग में एक अलग लाइब्रेरी अच्छा, हेरिटेज लाइब्रेरी ही बना रहे हैं। वो गप्पू लाइब्रेरी तो नहीं, इसमें हेरिटेज लाइब्रेरी, जिसमें हमारे नगर निगम से जुड़े दस्तावेज हैं, किताबें हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए। ये जो पुरानी वाली जो बिल्डिंग है नगर निगम की अभी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको भी तो हेरिटेज में कन्वर्ट करने की बात चल रही हो गया। वो अब वहां से ऑफिस सब हट जाएंगे, वो म्यूजियम में उसमें म्यूजियम कन्वर्ट करेंगे, उसी में ये चल रहा हाँ चल रहा है, उसमें काम चल रहा है हमारा। उसमें हमारे जो वो हैं नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल साहब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उस बिल्डिंग में ही वो लाइब्रेरी, हेरिटेज लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव है। तो उसमें किताबें हैं। आज ही हमारे कन्वीनर साहब से बात हो रही थी, मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन कल वो गए थे तो बोले कि उस लाइब्रेरी में 1818 की किताबें, 16 की बुक्स अभी भी रखी हुई हैं। और उसके बाद के रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारी टीम आई है जिसको डिजिटलाइज करेगी और जिसको वो प्रिजर्व भी करेगी, और इसको हम लोग एक म्यूजियम में उसको डिस्प्ले करेंगे। एक बड़ी अहम चीज रिवील करने हम जा रहे हैं। हीरा अस्थाना साहब के बारे में एक बात बता दें कि साइंस साइड के स्कॉलर होते हुए भी इनका पूरा ध्यान और पूरा शौक फार्मिंग के ऊपर है। ऑलरेडी गोरखपुर सिनेरियो की अगर बात करें तो इसके आसपास एक बड़े फार्मर में इनको गिना जाता है। साइंस साइड का स्टूडेंट और फार्मिंग में दोनों अपोजिट डायरेक्शन, नहीं ये कैसे? ऐसा नहीं था। हमने एमएससी बॉटनी से किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और बाद में हमने एमबीए किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। चूंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पे थे, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ये हमारी 5वीं पीढ़ी है गोरखपुर में। हम करीब 1880 से यहाँ हैं, 1870 से। जो साइंस साइड का स्टूडेंट, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। साइंस होता है उसको ये होता है कि भाई कहीं साइंटिस्ट हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाते, हो सकते थे, लेकिन ये फार्मिंग एकदम डिफरेंट। हमारा एक आइडिया था कि यहाँ के लिए कुछ करें, इस इलाके के लिए कुछ नया मॉडर्न थॉट्स ले आए। घिसी पिटी जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो है, उसको बीएससी एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ करता था जिस वक्त नहीं होता था। बीएससी एग्रीकल्चर था, गोरखपुर में था ही नहीं, शायद बड़हलगंज में एक बड़हलगंज में था, एक यहाँ भाटपार रानी या कोई कॉलेज है, इक्का दुक्का था। तो वो तो हाँ, एग्रीकल्चर का कोई बहुत ऐसा सिनेरियो नहीं था। हमारा इंटरेस्ट शुरू से रहा, नेचर से रहा हमारा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में। को प्रोफेशन बना लिया, हमने फार्मिंग को प्रोफेशन बना लिया। हमने उसमें खाली फार्मिंग ही नहीं जोड़ी, हमने उसमें बागवानी भी की, कर रहे हैं। हम उसमें नए नए बाग लगा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया है। अभी हम इस साल हमने जो ड्रोन से जो स्प्रेइंग होती है वो अपने फार्म पे कराई है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में विश्वास रखते हैं, और हम वो टेक्नोलॉजीज जब हम करते हैं तो 4 लोग और देखते हैं उसको, 4 लोग जब और देखते हैं तो उसे इंस्पायर होते हैं। तो क्या ये आम जनमानस को पता था कि साइंस साइड का स्टूडेंट ये काम कर रहा है? हाँ, ज्यादातर मेरे मित्रों को तो मालूम ही था। मित्रों की बात नहीं कर रहे हैं, आम पब्लिक की बात कर रहे हैं। आम पब्लिक में तो पता नहीं, शायद प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम है। आज वो रिवील हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका चैनल हमको लगता है इसी तरह से पॉपुलराइज कर देगा। चलिए आखिर में 2 शब्द आज के नौयुवकों के लिए, आज के जनरेशन जो जेन एक्स हैं, जो आज की जनरेशन है उनके लिए वर्ल्ड हेरिटेज को जोड़ने के साथ साइंस का स्टूडेंट फार्मिंग भी जाता है और उसको प्रोफेशन बनाता है, किस तरह से देखते हैं? एक संदेश।
मैं आजकल के नवयुवकों को और नई पीढ़ी को एक संदेश तो ये जरूर देना चाहता हूँ आज के दिन कि अपनी जड़ों को न छोड़ें। आप जहां से उठे हैं उस जगह को हमेशा याद रखें। उस लोग हेरिटेज, एक एक परिवार का एक अपना हेरिटेज है। हर परिवार में कोई ना कोई किस्से कहानियां हैं, पुरानी चीजें हैं, अटैचमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी से अटैचमेंट है। तो यहाँ आप जड़ों से जुड़े रहें। बेशक आप बाहर जाएं, कमाएं, लेकिन अपने जड़ जहां से आप हट निकले हैं उस जगह को कभी न भूलें। और उसके लिए जब कभी मौका आए तो आप उसके लिए कुछ जरूर करें। फाइनेंशियली करें, फिजिकली करें, अपना किसी तरह से आप अपने को पार्टिसिपेट करें। अवेयरनेस लाएं, अपने बच्चों में भी अवेयरनेस लाएं कि वो अपनी जड़ों को जाने कि वो कहाँ से आए। तो ये थे नीरज अस्थाना साहब। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू।